नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। उम्मीद करता हूं सर जी आप सब बढ़िया होंगे। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे सर अपना डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ऐसा ही कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि हाल ही में यूपीएससी में इस टॉपिक से एक सवाल आया है 2019 में। तो सर बहुत जल्दी वो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो जी, कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग दैट यूपीएससी 1। कहता है जी, देखें पहला क्वेश्चन आज का, शो दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू पाई साइन इनवर्स ए वेयर मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, ऐसा अपने को गिवन है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, अगर सर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बारी आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे देखें आपको यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम सब वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। बाकी तो सर जी, डाउट्स वगैरह के लिए ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसकी बात जो है मैं बीच में करूँगा वीडियो के। तो फिलहाल जो है देखो, कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं आज का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेरी गुड लेट। आप देखें सर, x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो ही रहा है। यहाँ पे x के अलावा और कौन सा पैरामीटर है जी? आप कहेंगे कर लो बात, x के अलावा कौन सा पैरामीटर है सर? आप कहेंगे जी a पैरामीटर है। तो मसला ही नहीं आएगा जी कोई। तो हम ले लेंगे लेट एफ ए इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लॉग 1 प्लस ए साइन एक्स के डिवाइड में साइन एक्स डी एक्स। ऐसा ही करते हैं ना सर जी? क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जो अलग से पैरामीटर है अपना। तो लिखेंगे वेरी गुड, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। बाकी देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे होता है ना, आप लोगों के डाउट रहते हैं अगर, तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उसका जो सर जी लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ऑलरेडी। तो अगर आपके डाउट्स रहते हैं या आप मैथ्स ऑप्शनल में जो आपको समस्या आती है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट लेकर। बाकी नोट्स का जो है सर, नोट्स आप वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा साथ के साथ बनाते चलें, बट स्टिल अगर आपको सर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक गिवन ही है जी, क्या ही कर सकते हैं। नहीं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ टाइम टू टाइम पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, जब डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा सर अपना क्या, डी एफ बाई डी ए, ऐसा आ ही जाएगा। यहाँ लगेगा अपना वो लिबनिस रूल है ना, माइनस पाई बाय टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए, वेरी गुड, लॉग 1 प्लस ए साइन एक्स, ये हुई ना बात, के डिवाइड में साइन एक्स डी एक्स, ऐसा हो ही जाएगा। आप देखें सर, यहाँ क्या चलेगा अपना, डी एफ बाई डी ए, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा सर, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। आप देखें सर, आप डिफरेंशिएशन तो ए के रिस्पेक्ट में करें, तो साइन एक्स को कैसे ट्रीट करेंगे आप लोग? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्या? वेरी गुड। तो 1 बाय साइन एक्स। आप देखें सर, लॉग का डेरिवेटिव क्या रहता है? 1 बाय 1 प्लस ए साइन एक्स, वेरी गुड। और देखें सर, इसका जब ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का तो हैप्पी बर्थडे हो ही जाना है। हैप्पी बर्थडे मतलब सर जी 0 नहीं, यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या आएगा सर जी, साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई में साइन एक्स और डी एक्स भैया एज इट इज़, ऐसा ही चलेगा मामला। अब देखें सर जी, कुछ ले दे के मामला हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है? आप कहेंगे साइन एक्स से साइन एक्स, वेरी गुड। तो इस हिसाब से देखें जी, हमारा डी एफ बाय डी ए किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई बाय टू, वेरी गुड, डी एक्स 1 प्लस ए साइन एक्स, ऐसा ही आ गया ना। अब यहाँ पे सर थोड़ा सा जो है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं सर। तो यहाँ देखें सर जी, अब x को कुछ तो लेट करना ही है, नहीं? तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 90 माइनस टी।
जब ऐसा करेंगे तो आप देखें सर जी, dx किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ dt आएगा क्या, वेरी गुड। और सर जी आप ये देखें ये इंटीग्रल किस तरीके से चेंज होगा, तो हम कहेंगे भैया df बाई डी ए ये किसके इक्वल आ जाएगा। आप देखें सर लिमिट्स चेक करें सबसे पहले तो यहाँ पे जब -π/2 रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर जी, ऐड, और π/2 क्या हो जाएगा, पाई। जब π/2 रखिएगा तो सर जी t क्या आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, ऊपर कितना आ जाएगा -dt, वेरी गुड। नीचे कितना आएगा सर जी, 1 + a। अच्छा, साइन 90 - t क्या होता है, cos t होता है क्या। ये देखो ये जो नेगेटिव आ रहा है सर लिमिट्स में एडजस्ट कर दें इसको, तो df बाई डी ए इज नथिंग बट 0 से पाए dt 1 प्लस में a cos t, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखें सर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, दैट इंटीग्रल ऑफ dx के डिवाइड में a प्लस बी कॉस एक्स। जिन्होंने सर लास्ट वीडियो देखा है वो ये फॉर्म समझ रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है सर जी कोई बात नहीं, अभी आप इसको नोट कर लेना। कॉस इनवर्स ये होता है b प्लस ए कॉस एक्स, वेरी गुड, के डिवाइड में a प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ पे कंडीशन ये रहता है कि आपका जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा। छोटा नहीं होगा तो आप समझे सर अगर इक्वल भी हुआ तो ये 0 आ जाएगा ना, और 0 आते ही सर मामला ख़राब। तो कंडीशन है दैट बी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लगाते हैं, देखो तो हम ऐसे लिख लूँ क्या, मैं कंपेयर करवाओ सर जी, ए कितना चल रहा है 1, बी कितना चल रहा है ए, तो ये आएगा 0 से पाए, वेरी गुड, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ कितना आएगा सर, कॉस इनवर्स। आप देखें सर b कितना चल रहा है, b चल रहा है अपने पास a, तो यह आ जाएगा a प्लस कॉस टी, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस ए कॉस टी, ऐसा ही आएगा ना। इसको बाहर ले लें, इसका सर क्या ही काम है, नहीं लिमिट के अंदर। तो देखें जी ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, अंदर देखें जी पाई सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना आएगा कॉस इनवर्स, वेरी गुड। सर पाई रखेंगे तो ये a कॉस पाई कितना होता है -1, सर जी 1, यहाँ पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये -a, माइनस में कॉस इनवर्स, सर 0 रखेंगे तो कॉस 0 कितना होता है 1, और यहाँ भी कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ऐसा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूँ क्या, ये कितना आ रहा है अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सर देखें ये कितना आएगा कॉस इनवर्स -1, तो कॉस इनवर्स -1 उस्ताद जी कितना होता है, क्या कह रहे हो, पाई होता है क्या, ये आ गया पाई। ये आ गया सर जी कॉस इनवर्स 1, तो कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0 है ना, हैप्पी बर्थडे, तो ये 0 आ गया। तो यानी अगर हम बात करें तो सर अपना df बाई डी ए कितना आ गया, df बाई डी ए ये आ गया है जी अपना कितना, पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर द रूट, ऐसा आ ही गया है। आप देखें जी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो df इज़ नथिंग बट पाई टाइम्स डी ए डिवाइडेड में 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, f किसके इक्वल आएगा, पाई डी ए, वेरी गुड, अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ही आएगा ना। आप देखें सर पाई तो क्या है अपना कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन क्या बचेगा साइन इनवर्स a प्लस में c। अब c का वैल्यू निकालना है, तो आप लोगों को याद है सर कैसे निकालते थे, इस इंटीग्रल को देखो ज़रा, यहाँ पे अगर मैं a को 0 पुट कर दूँ तो सर ये चीज़ 0, ऊपर क्या बचेगा log 1, और log 1 कितना होता है सर, सौभाग्य से 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इफ़ वी पुट a इक्वल्स टू 0, एट a इज इक्वल्स टू 0, f ऑफ a भी सर कितना आ रहा है 0 आ रहा है क्या।
ऐसा भाई अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं हम लोग, यहाँ से देखो आप लोग, नहीं। तो जब ऐसा आ ही रहा है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होगा, पाए साइन इनवर्स ज़ीरो प्लस में सी, और सौभाग्य से एफ ऑफ ज़ीरो भी कितना है सर, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो कुल मिला के सी कितना है सर जी, ज़ीरो। और देखें जी सी ज़ीरो आते ही हम क्या बन जाते हैं सर, हीरो बन जाते हैं, नहीं बनते क्या, बन जाते हैं ना। तो आप देखें सर इसका मतलब एफ किसके इक्वल आ गया, सी तो ज़ीरो ही आ गया है अपना, ये आ गया है जी पाए साइन इनवर्स ए। ओहो सर यही प्रूफ करना था क्या, कर लो बात, ये रहा देखो, हमें यही प्रूफ करना था ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, ये तो भैया आप कमेंट में ही बताओगे नहीं कि कितना समझ आया कितना नहीं आया, कमेंट में सर बताइएगा ज़रूर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ़िलहाल, और इसके बाद जो है सर जी, ओहो अगला क्वेश्चन तो देखो जी यूपीएससी का आ रहा है। अब ये अगला जो क्वेश्चन है सर ध्यान से देख लो इसको, ये अपना आया हुआ है यूपीएससी 2019। आप देख लो पहले, उसके बाद मुझे बताना क्या ये क्वेश्चन मुश्किल लगा। अच्छा यूपीएससी में सर जो क्वेश्चन आया था वो शो दैट की शक्ल में नहीं था, हम जो कर रहे हैं शो दैट की शक्ल में, मतलब क्वेश्चन वही है। यूपीएससी में ये आया था कि आप इसको इवेलुएट करें, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो केस हैं, हालांकि यूपीएससी में एक ही केस पूछा था, बट सर अभी हम दोनों करेंगे, हो सकता है इस साल दूसरा पूछ ले, नहीं तो देखते हैं। और उसके बाद जो है आपसे मैं डिस्कशन करता हूँ, मैं इसको शो दैट की शक्ल में ही करूँगा। और अगर आप पेपर देखोगे 2019 में आया हुआ ये 10 नंबर में, तो क्वेश्चन है जी ये, इवेल्युएट करना था इसको 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स वेरी गुड ए एक्स के डिवाइड में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको शो करवाना है ये पाई बाय 2 log 1 प्लस ए when a is greater than or equals to 0। ये नहीं था आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था कि उस्ताद आप इसको क्या करें, इवेल्युएट करें। और कब है ये, यूपीएससी 2019, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा ही आया हुआ है। तो आओ जी इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें अपने वही लगेंगे, यहाँ सर x तो आपका इंटीग्रेटिंग मतलब वेरिएबल है ही, और उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, a दिख रहा है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, बोलो जी क्या, लेट, वेरी गुड, f ऑफ a 0 से इन्फिनिटी, ये हुई ना बात, tan इनवर्स ए एक्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा ही है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब करेंगे सर इधर क्या आ जाएगा अपना डी एफ बाई डी ए, वेरी गुड। इधर क्या आएगा सर 0 से इन्फिनिटी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल रामायण, ऐसा ही तो है, ए एक्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स एज इट इज़, ऐसा ही तो करते हैं हम, नहीं। तो देखें जी डी एफ बाई डी ए किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा सर 0 से इन्फिनिटी, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो सर जी, ये सारी रामायण तो है कांस्टेंट, नहीं, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या होता है 1 डिवाइडेड में, बोलो जी क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है भैया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और जब इस ए एक्स भाई साहब का करेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा x, ऐसा आ ही जाएगा। आप देखें सर किसी का हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे, भाई हो तो रहा है, एक x भाई साहब का हो रहा है, x से x कैंसिल, तो कुल मिला के अपने पास क्या कहते हो जी डी एफ बाई डी ए क्या बचा,
डी एफ बाई डी ए, ये बच गया जी 0 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, डी एक्स के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगा भैया पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं तो थोड़ा हम इसको लॉजिकली करते हैं, क्यों इतना मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वैसे ही क्या कम मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पे, जो एक पार्शियल फ्रैक्शन को और लगाया जाए। तो 0 से इन्फिनिटी, देखो कोशिश करते हैं इसको हम लोग जो है थोड़ा सा इसको लिखने की, तो यहाँ पे ऐसे लिख लें क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये सर जी अब ये क्या है, आप लॉजिकली कर रहे हो तो इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, मतलब आपके 10 सेकंड 20 सेकंड, बट आपका स्पेस बहुत बच जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो लंबा चला जाएगा। नहीं, आप देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एलसीएम तो यही आ रहा है मेरा, आ रहा है ना, लेकिन यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1 और एक्स स्क्वायर आएगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ आपका वही है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर कर देते हैं। तो अब जब करेंगे तो ए, इधर देखो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये 1 माइनस ए स्क्वायर बचना चाहिए नहीं था, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो अब हमें मजबूरन बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कर देंगे तो अब एकदम ओके है, और इसको इंटीग्रेट भी करना हमारे लिए आसान है। खुद सोचो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते तो सर इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता ये, है ना, लेंदी जाता, टाइम वेस्ट होता, वो अलग से, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच लोगे तो सर टाइम बच जाएगा। डी एफ बाई डी ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 0 से इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि दोनों में लगना tan इनवर्स ही है, ए स्क्वायर ये डी एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी 0 से इन्फिनिटी, ऐसा ही है। तो ये क्या आ जाएगा, देखें जी आप लोग, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। सर ये कितना आ जाएगा, अच्छा पहले एक साथ कर लेंगे ना दोनों को, क्यों एक एक करके लिमिट लगानी, तो 0 से इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, आप लोग क्या कहते हो, तो ये कितना बचेगा, 0 से इन्फिनिटी डी एक्स, ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा सर जी 1 बाय ए का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसा ही बचेगा। अब देखें जी, आप लगाएं ज़रा फॉर्मूले किसके, tan इनवर्स के, किसके लगाएं, tan इनवर्स के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, वेरी गुड, x माइनस, सर जी कितना आता है 1 बाय ए, तो a ऊपर पहुंच जाएगा, और tan इनवर्स x बाय ए, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 0 से इन्फिनिटी, ऐसा ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा जी 1 माइनस ए स्क्वायर, सर tan इन्फानाइट नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस अगेन tan इन्फानाइट a टाइम्स पाई बाय 2 माइनस tan 0 इज 0 और tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये बचेगा, यानी हमारा डी एफ बाय डी ए कुछ कॉमन है क्या, पाई बाय 2, वेरी गुड, पाई बाय 2, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ए के डिवाइड में 1 माइनस ए स्क्वायर, नीचे फार्मूला खोल दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अगर आप लोग इजाज़त दो तो, चलो जी वेरी गुड। तो डी एफ बाई डी ए इज़ नथिंग बट पाई बाय 2 1 माइनस ए, वेरी गुड, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, तो कुछ हो रहा है क्या सर जी कैंसिल, क्या कहते हो 1 माइनस ए से 1 माइनस ए, वेरी गुड। तो कुल मिला के देखो डी एफ बाई डी ए क्या आ गया। अच्छा सर अगर आपको देखें वीडियो से समझ आ रहा है ना किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, तो सर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपका एक शेयर एक लाइक सर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, नहीं। तो डी एफ बाई डी ए देखो क्या आएगा। बाकी हम बहुत जल्दी जो एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी का,
मैथ्स ऑप्शनल लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी, लाइव मिलेंगी। तो अगर आप लोग उसके में दिलचस्पी रखते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में सर नंबर गिवन है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ये आ जाएगा π/2 और 1+a, ये आ गया जी df/dA। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो df इज़ नथिंग बट पाई टाइम्स dA, वेरी गुड, टू 1+a। तो f आ जाएगा सर जी अपना पाई dA 2 टाइम्स 1+a। अब यहाँ देखोगे सर जी π/2 तो बाहर आ ही जाएगा और ये लॉग बन रहा है नहीं, तो यानी कि जो f है वो क्या आ गया, f आ गया π/2, वेरी गुड, लॉग 1+a प्लस में c। इसको कर देते हैं सर जी बक्से में पैक। अब आ जाओ ज़रा इधर, c निकालना है ना, क्योंकि आप देखो अगर मैं a को 0 कर दूं तो a को 0 कर देंगे, tan इनवर्स 0 इज 0, तो होल इंटीग्रल बिकम्स 0। तो हमें बात समझ आ गई भैया, हमें बात क्या समझ आई कि एट a इज इक्वल्स टू 0 f ऑफ a इज़ नथिंग बट 0। इसी चीज़ का हम लोग अब फ़ायदा उठाएंगे नहीं, तो यानी f ऑफ 0 इज़ नथिंग बट π/2 टाइम्स log 1+0 प्लस में c। आप देखें सर log 1 कितना होता है, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। f ऑफ 0 कितना है सर, 0 है, तो c बेचारा ऑलमोस्ट केसेस में क्या आ रहा है हमारा, 0। ऐसा नहीं है आंख बंद करके ही 0 लिख दो, माता रानी पाप लगाएगी भाई, ज़रूरी नहीं 0 आए, बट अभी तक देखा है हमने ऑलमोस्ट केसेस में 0 आ रहा है। तो यानी ये f किसके इक्वल हो गया, π/2 log 1+a। यही हमें देखो प्रूफ करना था, और आप खुद जज कर लो, अब मैं तो क्या ही बात करूँ। खैर ये 2019 में आया हुआ है, अभी ताज़ा है ना, ज़्यादा बासा भी नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखो यूपीएससी में आते हैं। अब ये मुश्किल लग रहा है क्या, बताना आप ईमानदारी से। इसमें क्या है सर, एक केस और देख लेते हैं। यूपीएससी में तो ये एज इट इज़ केस आया था, बस इवेल्युएट करना था, आपको ये नहीं गिवन था भाई। ये गिवन होता तो बंदा तिगड़म तुगड़म कर कुरा के कोशिश करता है लाने की, अब ये गिवन ही नहीं है तो कैसे लाएगा। दूसरा केस होता है, ये तो था जब a अपना पॉजिटिव है, ठीक है जी। हम केस कर लेते हैं व्हेन a इज़ नेगेटिव। क्या केस कर लेते हैं, व्हेन a इज़ नेगेटिव। सर जब a नेगेटिव होता है ना तो दिक्कत आएगी अपने को यहाँ लिमिट में, क्योंकि a अगर नेगेटिव है आपका तो ये तो π/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई सीन है नहीं। लेकिन सर जी यहाँ आपका ये नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कब आता है, -π/2, तो बीच में ये प्लस आ जाएगा। अगर a लेस देन 0 होगा ना तो आप देखो समझ पा रहे होगे, df/dA जो है ना आपका आएगा 1 - a², और साथ में π/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 1+a, ये चेंज आएगा। 1+a क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो a नेगेटिव है, इन्फानाइट रखोगे, माइनस का इन्फानाइट कब आता है, -π/2 पे, एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो +π/2। समझ गए सर जी क्या चेंज आ रहा है। उसके बाद सेम एज इट इज़, तो df/dA आपका ये आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख दूँ क्या, या करके दिखाऊँ, चलो करके दिखा देता हूँ, आप लोग जिद कर रहे हो तो ये आ जाएगा पाई 1+a, नीचे हर बार की तरह सर प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला खोलेंगे। इस बार ही देखें आप कौन से ब्रैकेट का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, सर जी 1+a का। तो इसके केस में df/dA आएगा कितना, π/2 1 - a। तो मैं अब तो सीधा लिख दूँ, ये आ जाएगा π/2 log 1 - a। आपके मन में आ रहा होगा c अभी तो निकाला है, देखो 0 है भाई, यहाँ भी आप रख लो, 0 रखोगे ना, कंडीशन तो यही होल्ड हो रही है यहाँ भी। तो जब 0 रखोगे log 1 0 होता है, c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका a नेगेटिव है देन आंसर इज दिस, इफ़ a इज़ पॉजिटिव तो आंसर ये है। और पॉजिटिव वाला केस आया था यूपीएससी में, नेगेटिव वाला केस सर जी हम लोगों ने देख लिया है कि मान लो आ जाए तो भूला भटका नहीं, आना तो चाहिए ही। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लें सबसे पहले तो,
और मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर क्या देखें आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगा, मतलब आपको कहीं से ऐसा लग रहा है क्या कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, या इसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। इसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन देखें क्या। चलो जी भैया, आप लोग कह रहे हैं तो देख ही लेते हैं अगला सवाल भी। सवाल कहता है जी, देखो ये शो दैट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। मैं लिखता हूँ सर क्वेश्चन, फिर उसको हम करेंगे ज़रा उसका तिया पांचा करने की कोशिश, है ना। विल डू। चलो जी इसको हटा देते हैं, जल्दी से हट जाओ बाबू, अगले क्वेश्चन की बारी है अब। चलो जी बहुत बढ़िया। और ये अपना बेस लाइन चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है शो दैट 0 से पाई log, वेरी गुड, 1 प्लस a cos x dx is nothing but pi log 1/2 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अरे बाप रे, ये और साथ में अपने को कंडीशन गिवन है दैट मॉड ए इज़ लेस देन 1। अब सर ये कंडीशन गिवन है तो आप समझ रहे होगे इसके अंदर कहीं ना कहीं सर जी कोस का तिगड़म बनेगा, और कोस का तिगड़म बनेगा तो उसी पे ये कंडीशन लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लें तो सर एक्स तो ठीक है, उसके अलावा कौन है ए, तो लेट करेंगे लेट एफ ऑफ ए इज 0 से पाई log 1 प्लस ए कॉस एक्स dx, ऐसा ही करेंगे। अब देखो जी दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, वेरी गुड। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वेरी गुड, ये हुई ना बात, विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ क्या आएगा df बाय dA, यहाँ क्या आएगा 0 से पाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस ए कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए, और साथ में ये dx महाराज, ऐसा ही आएगा। तो इसका मतलब df बाई dA इज नथिंग बट 0 से पाई। सर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए कॉस एक्स, फिर 1 का करेंगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ए कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स आ जाएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं कॉस एक्स dx। अब इसको इवेल्युएट करना है सर, यहाँ तो तिगड़म लगाना ही पड़ेगा, तो df बाय dA 1 बाय ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, आप लोग समझदार है मेरे से ज़्यादा, 1 प्लस ए कॉस एक्स dx। इसके बाद क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या कह रहे हो, +1 -1, वेरी गुड। तो इट मीन्स df बाय dA 1 बाय ए 0 से पाई 1 प्लस ए कॉस एक्स, ये मैंने +1 कर दिया है, और अभी मैं करेगा -1, तो -1 बाय ए तो चलेगा ही, 0 से पाई ये बच जाएगा सर dx के डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स, अच्छा ए कॉस एक्स, तो यह आ जाएगा 1 प्लस ए कॉस एक्स, ऐसा आ जाएगा ना। अब देखें सर आप यहाँ पे इसका तो हैप्पी बर्थडे हो रहा है, क्या कहते हो ही रहा है ऐसा, तो इस वाले का तो आंसर आ जाएगा पाई, आ जाएगा। तो इट मीन्स df बाय dA, ये आ गया पाई बाय ए माइनस, यहाँ देखें जी सर वही स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा अपना, कुछ नहीं कर सकते भैया उसका, 0 से पाई dx 1 प्लस ए कॉस एक्स। तो यहाँ पे सर स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया ही है, तो मैं सीधा लगा देता हूँ ना।
तो ये आ जाएगा यानी पाई बाय ए माइनस 1/a, वेरी गुड। 1 डिवाइडेड में 1 माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। कॉस इनवर्स a प्लस में कॉस x डिवाइड में 1 प्लस में a कॉस x, और लिमिट चल रहा है सर 0 से पाई। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया पाई बाय ए माइनस 1/a। सर जी इसको बाहर ले लेते हैं, किसको, इसको। तो ये हो जाएगा a अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। पाई रखिएगा तो आ जाएगा ये कॉस इनवर्स। पाई रखेंगे तो सर जी कितना आएगा, आप क्या कह रहे हो, यहाँ तो आ जाएगा a माइनस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस कॉस इनवर्स। 0 रखेंगे तो सर जी a प्लस 1 एंड 1 प्लस ए। आप ये देखें जी, ये कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, हैप्पी बर्थडे होता ही है। और यहाँ क्या आएगा, कॉस इनवर्स -1। कॉस इनवर्स -1 कितना होता है जी, क्या कह रहे हो भैया, पाई होता है क्या, पाई। तो ऊपर आ जाएगा पाई, आ जाएगा। तो यानी हम ऐसा बोल दे क्या कि अपना df बाय डी इज नथिंग बट पाई बाय ए माइनस पाई ए 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सर df कितना आएगा, इसको बॉक्स में पैक कर लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया ये। df आएगा पाई बाय ए माइनस पाई ए 1 माइनस ए स्क्वायर डी। अब सर जी इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, दूसरा तो ऑप्शन कोई है ही नहीं ना अपने पास, तो मैं अलग अलग करूँगा इनका इंटीग्रेशन। f इज़ पाई बाय ए, सर आसान रहेगा सॉल्व करना, माइनस पाई ए 1 माइनस ए स्क्वायर डी। तो f इज़ नथिंग बट I1 माइनस I2, और साथ में c है ना, c को कहाँ छोड़े बेचारे को, प्लस में c, ऐसा ठीक है। आप देखें सर I1 में तो कोई अच्छी खासी दिक्कत है नहीं, तो I1 को सुलटा दे जल्दी से। चलो जी I1 भैया आप सुलट जाओ। I1 भैया अपने कितने आएंगे, इंटीग्रल पाई बाय ए डी ए विच इज़ नथिंग बट पाई लॉग ए, पाई लॉग ए। इसकी कहानी तो हो गई यहीं ख़त्म, हो गई। इसको देखें जी I2 थोड़ा सा ढीठ है ना, आप लोगों की तरह, समझ रहे हो ना सर। चलो कोई बात नहीं, सभी ढीठ है भैया इस दुनिया में। पाई डी ए, नीचे क्या आएगा जी, a 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आ ही जाएगा ना। यहाँ पे सर बिना लेट करे ना अपनी दाल गलेगी नहीं, तो लेट कर लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में भी किया था, लेट करिएगा, लेट a इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक, या t इज इक्वल्स टू 1/a, t इज इक्वल्स टू 1/a। तो यहाँ से क्या आएगा सर, dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/a स्क्वायर dA आ जाएगा ना। dt जो है वो ऐसा आ गया, हमें तो ये चाहिए भैया। तो यहाँ पे देखो, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। I2 इज इक्वल्स टू, सर देखें सबसे पहले पाई को तो बाहर ले लो, बेचारे को ले लिया बाहर। dA कितना आएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना चल रहा है, आप यहाँ से a निकाल लो 1/t, तो a स्क्वायर कितना आएगा 1/t स्क्वायर, तो माइनस का चल रहा है, तो माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा लिखते हैं थोड़ा स्पेस देके, कोई बात नहीं। I2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई, अब ठीक है। यहाँ a स्क्वायर जाएगा ना, और a कितना है 1/t, तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt, वेरी गुड। सर a 1/a को तो t ले ही लिया है, तो ये 1/a ही है, तो यानी एक t और भी आएगा भैया यहाँ पर, नहीं। और यहाँ क्या जाएगा देखो, अंडर रूट 1 माइनस a कितना चल रहा है 1/t, तो 1/t का स्क्वायर, ऐसे हो ही जाएगा ना।
आप देखें सर किसी का हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे? हो रहा है भैया। एक टी से टी कैंसल, वेरी गुड। इसके बाद देखो जी यहाँ क्या देखने को मिलेगा, I2 इज माइनस पाई, और सर जी ये बचेगा dt बाई टी, और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा उल्टा उल्टा आएगा भैया, उल्टा 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 उल्टा, टी स्क्वायर माइनस 1 के डिवाइड में टी। टी स्क्वायर एलसीएम लोगे ना, और अंडर रूट तो लगा ही हुआ है, तो एक टी बाहर आ ही जाएगा। अब इतना किए हैं तो एक टी से टी उड़ा ही देते हैं, उड़ा देते हैं सर जी। तो I2 क्या आ गया, I2 आ गया माइनस पाई लॉग, वेरी गुड, टी प्लस में टी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। और देखें जी टी क्या माना हुआ था 1/a, तो सर सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। तो I2 इज माइनस पाई लॉग, वेरी गुड, टी कितना है जी अपना 1/a, तो 1/a प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। इसको करें ज़रा सर आगे। चलो जी बहुत बढ़िया, अब आप लोग ज़िद कर ही रहे हैं। तो I2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस पाई लॉग, सर यहाँ देखो ये 1 माइनस ए स्क्वायर जाएगा और ए एलसीएम आ जाएगा दोनों का, है ना। तो मैं सीधा लिख दूँ क्या, अगर आप लोग इजाज़त दो तो, दैट 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के डिवाइड में ए, यही तो आएगा देखो, नहीं। अब देखें जी आ तो गया है मामला, ये डिवाइड में चल रहा है अपना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है माइनस पाई लॉग 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस पाई लॉग ए। आप कहेंगे सर जी प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि एक माइनस आगे भी तो चल रहा है बॉस, एक माइनस बीच में आएगा। ये I2 आ गया अपना। इस पे देखो अब I2 है अपने पास, I1 दोनों रेडी हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले आप जो है ना इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से मैं हटा दूँ थोड़ा सा, इसमें काम चल जाएगा अपना, है ना, इतने में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो देखें जी यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा भैया f कितना आ रहा है, f आ रहा है I1 कितना चल रहा है पाई लॉग ए, और माइनस साइन लगा हुआ है, वो पहली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव पाई लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। सर माइनस लगा हुआ है, माइनस पाई लॉग ए प्लस में सी। आप देखो सर किसी का हो रहा है क्या यहाँ भी हैप्पी बर्थडे? ओ भाई हो रहा है, पाई लॉग ए से पाई लॉग ए कैंसल। तो यानी f कितना आया अपना ले दे के मामला माइनस पाई, अच्छा माइनस पहले से ही था, ये प्लस हो जाएगा, नहीं आगे माइनस लगा हुआ था, एक माइनस ये लगा हुआ है, तो पाई लॉग 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। अब सर ये निकालना है c। तो इस इंटीग्रल में देखो अगर मैं a को 0 ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सर जी log 1। log 1 कितना होता है, क्या कह रहे हो 0, वेरी गुड। तो हमें ये समझ आ गया कि एट a इक्वल्स टू 0, क्या बोलो जी, एट a इक्वल्स टू 0 f ऑफ a इज नथिंग बट 0। और इसी चीज़ का हम लोग क्या उठाएंगे सर जी, फ़ायदा, नहीं। तो यहाँ पे f ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, पाई लॉग 1 प्लस, सर इसको 0 रखेंगे तो अंडर रूट 1 बचेगा, अंडर रूट 1 देखो सौभाग्य से 1 होता है, ये जो सर जी 0 है तो ये आ जाएगा पाई लॉग 2। और यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, c कितना है माइनस पाई लॉग 2। देखो मैं कह रहा था ना हर बार c 0 नहीं आता, हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में c 0 आता है, बट सर c कुछ और भी आता है, देख रहे हो ना यहाँ पर। तो अब देखें जी अपना जो f है वो क्या आएगा, f आ जाएगा पाई लॉग 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस पाई लॉग 2।
सर जी क्या कहते हो, प्रॉपर्टी लगा दे लॉग की खींचा के एक लॉग ए माइनस लॉग बी वाली, पाई तो कॉमन ले लो यार, क्या दिक्कत है। तो एफ क्या आ जाएगा बोलो, पाई लॉग 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, इसके डिवाइड में भी 2, इसके डिवाइड में भी 2। ओहो सर देखें क्या यही प्रूफ करना था, कर लो जी बात। तो आंसर आ गया है हैंस प्रूव्ड। क्या आ गया आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले तो स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। देखो सर मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, और अब पता नहीं सर कितनी उम्मीद ठीक है मेरी गलत है, कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। कितना आ रहा है बॉस, कितना नहीं आ रहा है, देखें तो आप ही मालिक हैं, कमेंट में बताएं ज़रूर मेरे को। फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मैं लिखता है, उसके बाद जो है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सर जी, क्वेश्चन अगेन अपने पास शो दैट का है, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है जी, देखें ज़रा। तो क्वेश्चन देख के सर जी तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ये जो टॉपिक है ना अपना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, सर ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो बस इसकी एक वीडियो और आएगी, एक और आएगी, जो कि 99% चांस है कल आ जाएगी। तो उसके बाद ये टॉपिक अपना भगवान की दया से क्या हो लेगा भैया, हैप्पी बर्थडे इसका भी ख़त्म हो जाएगा नहीं। फिर अपन चलेंगे अपना एक कन्वर्जेंस का ही टॉपिक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, बस एक वो टॉपिक करना है, देन अपना रियल एनालिसिस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिनिश हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 से 1। अब बहुत से लोगों का ऐसा कहना है जी मॉडर्न अलजेब्रा को कंटिन्यू करें, तो उसको करेंगे सर, डोंट वरी। और बहुत से लोगों का कहना है जी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करें। तो देखते हैं जी क्या होता है, फिलहाल इसको सुलटाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई साइन इनवर्स ए। तो ये है जी, देखो कितना मासूम क्वेश्चन है नहीं, इसको आप सीधे तरीके से करोगे तो सर जी ये तो सीधे तरीके से हो जाएगा, लेकिन हम उल्टे हो जाएंगे नहीं। यहाँ पे देखें जी आप लोग, एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या चल रहा है, ए चल रहा है, तो लेट करेंगे हर बार की तरह, लिखेंगे जी क्या, लेट एफ ए, ये हुई ना बात, 0 से 1। सर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूँ मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस ए एक्स, सर थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी अपने को, के डिवाइड में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना सर, है ना, थोड़ी बेईमानी तो चलेगी अपने भी। आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसा ही करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, डी एफ बाय डी ए, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया, यहाँ तो सारी रामायण ही पलट जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रामायण विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस ए एक्स, वेरी गुड, के डिवाइड में एक्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखें सर ए के रिस्पेक्ट में जब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इन भाई साहब को तो कोई एतराज़ होगा नहीं होगा ना, तो पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ, 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जी देखें जी लॉग का क्या होगा, 1 डिवाइड में 1 प्लस ए एक्स, और क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 का तो 0 होगा, ए एक्स का क्या होगा सर, एक्स, वेरी गुड, माइनस ये क्या आएगा, 1 माइनस ए एक्स आएगा, 1 का 0 होगा, ए एक्स का कितना आएगा सर, माइनस एक्स, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, और साथ में डी एक्स। अब मेरे हिसाब से सर एक एक्स का तो हो रहा है हैप्पी बर्थडे, दिखाई दे गया आप लोगों को भी, वेरी गुड। तो देखें जी डी एफ बाई डी ए, सर ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0 से 1, वेरी गुड, एक्स के डिवाइड में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
यहाँ बचा जी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ए एक्स के प्लस में यहाँ बचा 1 माइनस ए एक्स, ऐसा ही तो बचा, और साथ में डी एक्स। आप देखें सर ये जो है एक्स से एक्स, हैप्पी बर्थडे। चलो जी, आप लोग कह रहे हो तो कर रहा हूँ मैं, देख लो भैया। अब यहाँ देखें जी एलसीएम लेंगे, क्या कहते हो? तो डी एफ बाई डी ए, वेरी गुड, 0 से 1। ये तो सर रामायण चल ही रही है, इसको चलने दो, कोई मसला नहीं है जी। इस ब्रैकेट को हम सुलटा लेते हैं, तो यहाँ आएगा 1 प्लस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस ए एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स डी एक्स, ऐसा ही आएगा ना। आप देखें सर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अभी किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, ए एक्स से ए एक्स का, ऊपर क्या बचेगा अपने पास? 2 बचेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ जी इधर कर लें इसको सॉल्व, है ना। तो डी एफ बाई डी ए, डी एफ बाई डी ए, वेरी गुड, ये आ गया जी 0 से 1। और यहाँ तो ये रामायण बच रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा सर 2, और ये रामायण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला चिपका दे क्या? तो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा। अब देखो सर थोड़ा सा जो है यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी हम लोगों को, इसको थोड़ा सा फॉर्म में लाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स, सर यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ से एक्स स्क्वायर लोगे तो बाहर एक्स आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? एक्स का क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक एक्स यहाँ से आएगा तो एक्स का क्यूब। यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 1, वेरी गुड। यहाँ बचेगा सर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ही तो बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब मामला अपने हाथ में है, देखो कैसे। मैं अगर इसको ये लेट कर लूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, देन माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt। 2 से 2 का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैप्पी बर्थडे। तो कुल मिलाकर डी एक्स बाई एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया? टी डी टी। हाँ, हालांकि माइनस ज़रूर आया आगे, बट कोई बात नहीं, -2। लिमिट देखें सर जी, लिमिट यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर अपना चल रहा है, तो यहाँ पे x को 0 सब्सटीट्यूट करिएगा सर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 सब्सटीट्यूट करिएगा तो 0 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर डी एक्स बाई एक्स क्यूब की जगह रखिएगा टी डी टी के डिवाइड में। ये देखें जी, ये होल रामायण टी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचेगा? टी। और यहाँ देखें जी 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? टी स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ क्या आ जाएगा सर जी अपना, क्या कह रहे हो, माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा ना। अभी देखो किसी और का भी हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे? हो रहा है, एक टी से टी, तो कुल मिलाकर अपने पास देखो डी एफ बाय डी ए क्या आ गया? डी एफ बाय डी ए, माइनस एडजस्ट कर दें सर लिमिट्स में, तो ये आ जाएगा 2, 0 से इन्फिनिटी, वेरी गुड, डी टी, और टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या? टी स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ज़रा एक बारी इस चीज़ को, टी स्क्वायर को अलग से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा है सर? फॉर्मूला बनाने के लिए, समझदार हो आप लोग। तो डी एफ बाई डी ए इज़ नथिंग बट 2। अब जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या आता है सर जी? 1 बाई ए, वेरी गुड, तो ए तो ये चल रहा है, tan इनवर्स x बाई ए, इट मीन्स t डिवाइडेड बाय 0 से इन्फिनिटी। तो डी एफ बाई डी ए ये आ जाएगा 2,
सर इन्फिनिटी जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा π/2, तो π/2 अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ज़ीरो रखिएगा तो सर सब ज़ीरो हो जाना है। अभी कुछ हो रहा है क्या, कैंसिल ले दे के मामला, पाई 2 से 2 हो रहा है, नहीं मैं भी क्या पाई से पाई कर रहा हूँ, 2 से 2, तो कुल मिलाकर df/dA कितना बच गया, पाई 1 माइनस ए स्क्वायर। अब निकालेंगे सर जी यहाँ से f, कैसे निकालेंगे, आप तो हो भैया समझदार, तो df किसके इक्वल आएगा, पाई टाइम्स dA के डिवाइड में 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। इट मीन्स f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई dA 1 माइनस ए स्क्वायर, आ ही जाएगा। आप देखें सर ये पाई तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स a प्लस में c। अब आ गया जी c का लफड़ा, तो आ जाओ ज़रा इधर। इसमें देखो अगर हम a को क्या सब्स्टिट्यूट करें भैया, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दे क्या, a जैसे ही ज़ीरो रखेंगे log 1 अगेन ज़ीरो, तो बढ़िया काम हो जाता है अपना। तो हम ये देख पा रहे हैं दैट एट a इज इक्वल्स टू ज़ीरो f ऑफ a इज़ नथिंग बट ज़ीरो। इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो इट मीन्स f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू पाई ऑफ साइन इनवर्स ज़ीरो प्लस में c, ये ज़ीरो प्लस में c, इट मीन्स c इज़ नथिंग बट ज़ीरो। ठीक सर जी, यहाँ इसको टिका दो, तो f क्या आ जाएगा, पाई साइन इनवर्स a। आप देखो सर क्या यही प्रूफ करना था, देख लो जी। तो बात आई समझ आप लोगों को किस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है। इसका सर क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, वेरी गुड। तो देखें जी, आज का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्या सर वैरायटी बदल जाएगी, तो ये दो वीडियोज़ हैं जिसमें हमने एक वैरायटी कवर करी है। अब जो दूसरी वीडियो आएगी ना सर, दूसरी वीडियो में ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, मतलब इसी वैरायटी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आते भी हैं। दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन जो है सर वो इतने हैं भी नहीं और आते भी नहीं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सौभाग्यवश। फिलहाल आज का अंतिम सवाल, और उसके बाद लेंगे सर जी हम आप लोगों से विदा। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फिर उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया। कहता है जी, आप में दम है अगर तो ये शो करवा ही दो। मेरे को तो पता है भैया आप लोगों में दम है, मैं तो जो है अच्छी तरीके से जानता है आप लोगों को। तो कहता है शो दैट 0 से इनफाइनाइट माइनस e की पावर एक्स वाई साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स, इसको ये शो करवा दो कॉट इनवर्स y। ठीक है जी, हमें ये शो करवाना है। देखो अब भैया कैसे करवाएं, तो वेरिएबल देख लो जी क्या चल रहा है। आप कहोगे जी x तो चल ही रहा है, ये y एक्स्ट्रा है दूसरा, है ना। तो लेट करेंगे, लेट f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स वाई, वेरी गुड, साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स। ऐसा ही तो करेंगे ना। अब क्या कह रहे हो सर जी, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी गुड। तो लिखेंगे भैया डिफरेंशिएट, वेरी गुड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, df/dy, और यहाँ तो हो जाएगा भैया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। आप देखें सर जी, ये साइन एक्स बाय एक्स तो बेचारे निर्दोष है, नहीं y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो मासूम ही हुए ना। इनको बाहर करेंगे df/, क्या आप तो बाहर जाएं सर, आप मासूम है। 0 से इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा सर, माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स वाई डॉट साइन एक्स बाय एक्स, ऐसा आएगा ना।
भाई ई की पावर का करोगे तो सेम रहता है, माइनस एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स तो देखो आना लाजमी है। नहीं अभी सर जी हो रहा है हैप्पी बर्थडे, हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यानी अपना डी एफ बाय डी वाई ये आ गया माइनस 0 से इन्फानाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन एक्स डी एक्स। अब सर यहाँ भी हम लोग सीधा एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे इंटीग्रल का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, मैं अलग से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। स्टैंडर्ड कहता है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, दो बारी, वरना इसमें वो लगाना पड़ेगा ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, बाय पार्ट्स, दो बारी लगेगा सर जब जाके मामला सेट होगा। तो इसका याद रखो ई की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स के डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये जो है सर जी अपने पास सीधा फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करना है बेझिझक, है ना, धनाधन। तो यहाँ देखो जी कंपेयर करवा लो, a माइनस एक्स चल रहा है और अच्छा माइनस एक्स नहीं y चल रहा है माइनस का, क्योंकि x तो यहाँ पे है ही ना ax, तो a चल रहा है माइनस का y और b कितना चल रहा है भैया, b तो 1 चल रहा है अपना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स डी एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स वाई, ए कितना चल रहा था माइनस वाई, वेरी गुड, माइनस वाई साइन, और बी 1 चल रहा है तो ठीक है, कॉस एक्स के डिवाइड में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। आप सर इन्फिनिटी रखेंगे तो मामला वैसे ही गड़बड़ है ना, ज़ीरो हो ही जाना है देखो, तो हम रखेंगे ज़ीरो सीधा, एक माइनस बाहर चल रहा है, ज़ीरो जब रखेंगे ये हो जाएगा 1, वेरी गुड, ये रखेंगे सर ज़ीरो, इसका हैप्पी बर्थडे, ये हो जाएगा माइनस का 1 और एक माइनस सर आगे भी था और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ले दे के मामला डी एफ बाय डी वाई ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। अब यहाँ से देखें जी डी एफ कितना आएगा, तो उस्ताद जी डी एफ आएगा अपना माइनस डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन, तो f आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओहो इसका इंटीग्रेशन तो सर बच्चा बच्चा जानता है, तो f आ जाएगा अपना माइनस tan इनवर्स y प्लस में c। अब c निकालना पड़ेगा सर, तो यहाँ देखो ज़रा y को मैं अगर 0 ले y को सर जी अगर हम लोग 0 ले लें तो उससे कुछ बात बनेगी क्या, ये हो जाएगा e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा अपना साइन एक्स बाय एक्स, क्या बचेगा जी, साइन एक्स बाय एक्स, तो यही बचेगा देखो यहाँ पर साइन एक्स बाय एक्स। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, y को 0 नहीं लेते हैं क्योंकि फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग सर जी क्या करवाते हैं, आप देखो e की पावर की प्रॉपर्टीज जानते होगे, हम लोग करवाते हैं लेट y अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो y जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और 0 होते सर ये सारा मामला 0 हो जाएगा। जब y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इट इज इम्प्लाइज दैट f ऑफ y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को कर रहा है यहाँ पर, तो जी यहाँ भी लगा देते हैं, क्या ही दिक्कत है, तो f ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इन्फिनिटी प्लस में c, f ऑफ इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ये दैट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस c, तो c आ गया सर जी पॉजिटिव पाई बाई 2, आ गया पॉजिटिव पाई बाई 2, c को उठा के अरे मरी मैया इसमें डालो, तो f आ गया माइनस tan इनवर्स y प्लस में पाई बाई 2। सर जी इन्वर्स की आइडेंटिटी तो याद ही है हम लोगों को, तो ये चीज़ क्या होती है, ये होती है कॉट इनवर्स y, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला पढ़ा होगा ना बचपन में, क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये अपने पास आइडेंटिटी है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब y चल रहा है तो कॉट इनवर्स y। यही प्रूफ करना था क्या, देखो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसका सर जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो देखें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। आज के लिए सर मेरी तरफ से इतना ही था। टाइम देने के लिए शुक्रिया भाई आप लोगों का। तो ये अपना कवर हो गया है, ये वाला एफ ऑफ एल्फा एक्स डी एक्स, ये वाले इंटीग्रल हम लोगों ने करे थे। नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग करेंगे ये वाले जी ऑफ एक्स एल्फा बीटा, जिनमें 2 वेरिएबल आते हैं ना, 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा होते हैं। देखेंगे इनको कैसे टैकल करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अगर अपनी जो लिमिट्स हैं, अभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एल्फा बीटा थी, मान लो सर जी ये एल्फा बीटा की टर्म्स में ही आ जाए तो किस तरीके से करना है, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे सर जी देखो फिर नेक्स्ट क्लास में ही मिलता है नई वीडियो के साथ।